Good morning, students. Today's topic, hormonal control of digestion. Myself, Dr. Sabia Khan, Associate Professor, Samrat Prithviraj Chauhan, Government College, Ajmer. Dear students, in our previous lectures, we have studied about the digestion, the physiology of the digestion, how the digestion it is occurring in the mouth, then the stomach, alimentary canal, and how the digestion of proteins, carbohydrates, proteins, nucleic acid, fats, etc. is taking place. Now finally, how the hormones they control the digestion. Every process in a body, as you know, is controlled by hormones. What are hormones? Hormones क्या है? Hormones, they are the chemical substance. They are produced by specialized cells in the body known as endocrine cells, and once these hormones they enter the bloodstream, they are transported to its specific site for action. तो ये हार्मोन से एंडोक्राइन ग्लैंड से ये प्रोड्यूस करती हैं, ये रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में और रीच करते हैं अपनी स्पेसिफिक साइट या टारगेट साइट को. वंस द टारगेट सेल हैज़ बीन स्टिमुलेटेड, अब जहाँ पे भी गए वो टारगेट सेल स्टिमुलेटेड हुई तो इसमें ना रिस्पॉन्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज में होगा. प्रोड्यूसिंग, जैसे प्रोटीन से एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग एंजाइम, प्रोटीन प्रोड्यूस करना है कि नहीं विद इन द सेल, और अलाउिंग द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस के जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सेल में जाने चाहिए नहीं. दिस इज ऑल कंट्रोल बाय द हार्मोन्स. तो हार्मोन्स दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन. हार्मोन की क्लासिफिकेशन में वन वे ऑफ क्लासीफाइंग हार्मोन इज बाय द केमिकल स्ट्रक्चर. कि केमिकल स्ट्रक्चर से हम उनको क्लासीफाई कर दें. हार्मोन्स दे आर सिंथेसाइज इन द बॉडी. अगर वो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होंगे देन दे आर कॉल्ड एज स्टेरॉइड हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स है जैसे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, तो ये क्या एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसकी? स्टेरॉइड हार्मोन्स की. तो इफ they ask you which is the best example of steroid hormones or give the example of steroid hormones, then you are going to tell जो hormones cholesterol से बनते हैं they are steroid hormones, and the sex hormone there is the estrogen and the testosterone. अब दूसरे हार्मोन्स हैं ये प्राइमरी मेड होते हैं बॉडी के अंदर बाय द अमीनो एसिड. तो these are called as नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स. जो हार्मोन्स अमीनो एसिड से बनते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स. और इनके 4 ग्रुप हैं. जैसे प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल, तो ये इंसुलिन है, ये प्रोड्यूस होगा पेनक्रियास के अंदर. पेप्टाइड्स फॉर एग्जांपल, तो इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होगा हाइपोथैलेमस में. ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरी में. और अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जैसे थायरॉक्सिन है ये प्रोड्यूस होगा किससे? थायराइड ग्लैंड से. एंड द एड्रीनलिन इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड. तो इन दिस वे वी आर क्लासीफाइंग हार्मोन्स के स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं या नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, प्रोटीन से बने हैं और किस किस कैटेगरी के हैं. जैसे प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, तो डिपेंड्स ऑन दैट. Now if we take the gut hormone, because we are dealing with the digestion process में, तो stomach the gut hormones they work in association with the, कैसे वर्क करेंगे? नर्वस सिस्टम से. कौन सा? एंटेरिक नर्वस सिस्टम. और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? कोऑर्डिनेटिंग में, के कंट्रोल करते हैं एपिटाइट को, डाइजेशन ऑफ द फूड को, रेगुलेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस, के भाई एनर्जी बैलेंस से उसका रेगुलेशन होगा किस तरह से, है ना. मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं. तो जो गट है ना वो कंटिन्यूसली क्या इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता जा रहा है. तो रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द फूड टू बी कंज्यूम. अब है ना जैसे क्योंकि भूख लग रही है तो हाउ यू आर फीलिंग विद, कि ब्रेन है वो मैसेज देगा तभी. इफ़ द ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज दैट यू आर हंग्री और यू आर थर्स्टी. तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आती है एंड देन यू फील दैट यू आर हंग्री. तो गट हार्मोन्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग फूड इनटेक. किस तरह से खाना लेना है, किस तरह से एनर्जी का एक्सपेंडिचर होना है ना. तो गट है ना इज़ द बॉडी लार्जेस्ट हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन.
कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो गट से होंगे। 20 डिफरेंट पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और सम ऑफ विच टारगेट द ब्रेन टू रेगुलेट एपिटाइट एंड इन्फ्लुएंस द प्लेजर ऑफ ईटिंग। कई बार है ना कि प्लेजर होता है, बहुत अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं कुछ चीज़ बहुत अच्छे खाने के लिए, टेम्पटिंग है, सलाइवा भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारा कंट्रोल किससे हो रहा है? हार्मोन से हो रहा है। कई बार हमको खाना बहुत गंदा लगता है, तो दीज ऑल इट इज़ कंट्रोल बाय द ब्रेन। हार्मोनल कंट्रोल है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और हम उसमें हैं गैस्ट्रिक हार्मोन्स। अब गैस्ट्रिक हार्मोन्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक तो पहले ग्रेलिन जो कि प्रोड्यूस होता है स्टमक में। उसका फंक्शन क्या है कि ब्रेन को कहता है कि बॉडी को है ना खाना खाना है, तो इंक्रीज़ करता है एपिटाइट को। तो फर्स्ट ग्रेलिन का फंक्शन है ब्रेन है ना से इंफॉर्मेशन होगी बॉडी को कि इट हैज़ टू बी फेड। गैस्ट्रिन है, ये प्रोड्यूस होता है स्टमक में। कब? जब ये स्टमक खिंच रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, इट स्टिमुलेट, तो रिलीज होगा गैस्ट्रिक जूसेस का जो कि रिच है किसके अंदर? पैप्सिन में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो भी एसिड है, इसी से भी डाइजेशन हो रहा है और पैप्सिन रिलीज हो रहा है। सिक्रेटिन है, प्रोड्यूस होता है ड्यूडिनम में और इसका इफेक्ट क्या होता है? स्टिमुलेटिंग द पेनक्रियास। अब पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या होगा? एल्कलाइन सिक्रेशन होगा। स्टमक में क्या पीएच एसिडिक थी, अब पेनक्रियास ड्यूडिनम में आए तो एल्कलाइन हो गई, है ना। तो इससे स्टमक की स्लोइंग द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, के एकदम पेट खाली ना हो, तो सिक्रेटिन इसमें हेल्प करता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन ये प्रोड्यूस होता है ड्यूडिनम में और एपिटाइट को रिड्यूस करता है। ये भी हेल्प करता है इन स्लो डाउन द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गॉल ब्लैडर से जो जूस निकलता है बाइल, वो भी हेल्प करता है डाइजेशन में, है ना। अब नाउ इफ देयर इज अ पेप्टाइड, फिर पेप्टाइड जो होता है ना, ये पेप्टाइड कहाँ है? पेप्टाइड है प्रोड्यूस होता है लार्ज पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको बोलते हैं इलियम, इन द इलियम एज वेल एज द लार्ज इंटेस्टाइन। इट प्लेज अ रोल इन slowing down the passage of the food along the gut, which increase the efficiency of digestion and nutrition absorption after meal। कि हमने खाना खाया एकदम से स्टमक एम्प्टी हो जाए तो नहीं होगा, तो स्लो हो, इसमें ये हार्मोन हेल्प करता है, ताकि अगर स्लो होगा धीरे धीरे डाइजेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का भी हो रहा है। ग्लूकागॉन लाइक पैप्टाइड जैसे एंड कोलोन एंड हैज मल्टीपल एक्शन, बहुत सारे एक्शन है इसके अंदर, जैसे इनहिबिशन है गैस्ट्रिक का, एम्प्टिंग एंड एपिटाइट एज वेल एज स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन रिलीज को भी हेल्प करता है। अब इसमें देखिए आप नेक्स्ट वाले इसमें डायग्राम में बहुत अच्छे से शो है, इसमें टेबल में आप देखिए हार्मोन्स इन डाइजेशन। तो इसमें जैसे गैस्ट्रिन का दे रखा है, तो गैस्ट्रिन है स्टिमुलेटेड किससे हो रहा है? हाई प्रोटीन मील। हमने हाई प्रोटीन मील ली तो गैस्ट्रिन का स्टिमुलेशन हो रहा है। कहाँ बन रहा है? लोअर स्टमक में। साइट ऑफ एक्शन क्या है? अपर स्टमक। और कैसे कर रहा है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, तो प्रोडक्शन गैस्ट्रिक जूस का करता है। सेकेंड आता है सिक्रेटिन, ये देखिए सिक्रेटिन किससे स्टिमुलेटेड होता है? एसिडिन काइम, क्योंकि फूड मिल गया और एसिडिक है, तो काइम बना लिया इसने। ये मेड होता है ड्यूडिनम से। साइट ऑफ एक्शन इसके कौन कौन से? पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर है। तो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ पेनक्रेटिक जूसेस एंड ऑफ बाइल, तो इससे क्या? मीडियम एल्कलाइन हो गया। अब थर्ड अपन देख रहे हैं, उसमें आ रहा है कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो दिस इज स्टिमुलेटेड बाय पार्शियल डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड फैट मेड बाय ड्यूडिनम। साइट ऑफ एक्शन इसका क्या है? वही पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर है और हेल्प कर रहा है किसके अंदर? स्टिमुलेट कर रहा है पेनक्रेटिक जूसेस को एंड स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल। तो हम देख रहे हैं कि जिसमें जो भी हार्मोन का मैकेनिज्म है, तो इसमें गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं, पेनक्रेटिक हार्मोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब लास्ट में आपको मैं ऐसे दिखाना चाहती हूँ इसके अंदर कि यू विल बी एबल टू सी हाउ द सेल्स दे आर वर्किंग। तो इसमें आप ये देखिए डायग्राम में ब्यूटीफुली से कि इसमें सिक्रीटिंग सेल्स हैं, इन्होंने हार्मोन्स को करा तो हार्मोन रिलीज़ किए। हार्मोन्स कहाँ गए? ब्लड स्ट्रीम में गए। ब्लड स्ट्रीम में ब्लड वेसल से होते होते ये टारगेट सेल पर चल गए, किस सेल तक जाना है ना, और फिर वो टारगेट सेल को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ये बता रहे हैं कि हाउ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन इन गैस्ट्रिक डाइजेशन किस प्रकार से टेक प्लेस करता है। हार्मोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। गैस्ट्रिक हार्मोन्स का मैंने बताया, सोमेटोस्टेनिन, सिक्रेटिन, तो ये सारे जो एंटीरो एंडोक्राइन डी सेल्स है ना गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर और म्यूकोसा में,
पाइलोरस में, तो ये सारे स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है और इसका एक्शन क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिन प्रोडक्शन। अगर हार्मोन हम सिक्रेटिन का देखें तो ये एंटीरो एंडोक्राइन सेल से होता है, क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टिमुलेट करेगा एसिड काइम को और कॉज करेगा सिक्रेशन ऑफ सिक्रेटिन। एक्शन क्या होगा कि इसका स्टिमुलेट सिक्रेशन बढ़ जाएगा पेंक्रेटिक जूसेस का और बाइल का, जो कि रिच होते हैं बाइकार्बोनेट आयन में। तो इसलिए जब बाइकार्बोनेट आयन में रिच है तो इनहिबिट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ स्टमक की ACL का, जिससे क्या होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस होगी। और फिर क्या होगा, इसका इफेक्ट कॉलीसिस्टोकाइनिन पे भी पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिलीज होगी ना बाइल सिक्रीशन की, वो बढ़ती जाएगी। तो किस तरह से वी आर सीइंग दैट स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिडिक मीडियम है, और व्हेन वी आर कमिंग टू कॉलीसिस्टोसिन एंड पेनक्रियास का जिसका होगा तो इधर एल्कलाइन मीडियम आ जाता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन मैंने बताया कि इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन का स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो इसमें क्या होता है कि एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की म्यूकोसा की और क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन की, तो ये क्या करती हैं कि काइम को रिच कर देती हैं, जिसमें अमीनो एसिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये एंटर कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब एंटर करेंगे तो एक्शन क्या होगा इसका, तो सिक्रीशन होगा पेंक्रेटिक जूसेस का, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगी, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगी तो इससे क्या होगा कि जो गॉल ब्लैडर है इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, और मोटिलिटी में रिड्यूस हंगर, तो हंगर रिड्यूस हो जाएगा मोटिलिटी। तो हार्मोन कंट्रोल का हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत इफेक्ट है, एक हार्मोन इंक्रीज कर रहा है एक इनहिबिट कर रहा है। तो हार्मोन्स दे कंट्रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन हार्मोन है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स सिक्रीशन, फिर एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं इसके स्मॉल इंटेस्टाइन्स के म्यूकोसा क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकिन के, फिर काइम में रिच हो गए, और एक्शन क्या होगा कि स्टिमुलेट करेंगे रिलीज ऑफ इंसुलिन का बाय बीटा सेल्स, और इनहिबिट किसको करेंगे, गैस्ट्रिन सिक्रीशन को। तो गैस्ट्रिक सिक्रीट क्योंकि ACL का तो एसिडिक मीडियम है और इधर करेंगे एल्कलाइन मीडियम आ जाएगा। तो लाइपोजेनेसिस है एडिपोज टिश्यू की एक्सेट्रा स्केलेटल मसल्स की हो सकेगी। इसमें जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है इसमें यू कैन सी द समरी है पूरी कि किस तरह से जो हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल है डाइजेशन का। तो इसमें आप देखिए स्टमक है, ड्यूडिनम है, स्टमक के यू कैन सी द हार्मोन ग्रेलिन जो कि हंगर करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज, और गैस्ट्रिन जो एसिड सिक्रीशन है। फिर यू कैन सी द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम है इसमें हार्मोन्स है कॉलीसिस्टोसाइनिन, जो कॉलीसिस्टोसाइनिन है ये क्या कर व्हाट इज इट इज डूइंग कि ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ती है, पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन होता है, सिक्रेटिन करते हैं पेनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन, तो इससे ये सिक्रेटिन तो दो हो गए। ड्यूडिनम में हमने देखा कॉलीसिस्टोसाइनिन और सिक्रेटिन, और स्टमक में था ग्रेलिन और गैस्ट्रिन। फिर देन कमिंग टू द पेनक्रियाज में हमने देखा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन है और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ना। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को करता है। Then coming to the small intestine and the colon. तो small intestine GLP-1, GLP-2 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी और ग्रोथ को करता है, ऑक्सिनटोमोड्यूलिन है और एक PYY। तो दिस इज होल द समरी हाउ द हार्मोन्स दे आर वर्किंग। तो स्टमक, ड्यूडिनम, pancreas, small intestines, large intestine, they are all working or they are all under the hormonal control. अब हार्मोनल कंट्रोल। अब आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि एक साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि जो प्लांट का है, प्लांट क्या एक साइंटिस्ट नेम डॉक्टर जॉन, तो उन्होंने करेंटली इन्वेस्टिगेट किया कि जो प्लांट फूड होता है ना कंपोनेंट जो जिसमें ना पॉलीफिनॉल्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि बहुत है ना उनसे हम जो इंटेस्टाइन है उसकी सेंसिंग सिस्टम का पता पड़ जाता है किस तरह से सिग्नल कर रहे हैं है ना टू द ब्रेन, अ सेंस ऑफ फुलनेस। क्योंकि हम जैसे खाना खा रहे हैं और हमारा एकदम हमको लगता है कि हमारा पेट भर गया, तो दैट इज़ सेंस ऑफ सिग्नलिंग। तो ये प्लांट फूड का उन्होंने बताया डॉक्टर जॉन
ने कि ना अगर प्लांट फूड लेंगे और जिसमें पॉलीफिनॉल्स हैं तो ये हेल्प करते हैं, सिग्नल देते हैं ब्रेन को कि बस अब बढ़ गया पेट, अब मतलब नाउ यू डोंट वांट टू ईट, लैक ऑफ एपिटाइट का। तो दे आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग द एबिलिटी ऑफ सम इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट फाइबर टू सर्व एज अ फूड सोर्स। जैसे क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं फाइबर को, तो टू ना शॉर्ट चेन फैटी एसिड सच एज ब्यूटायरेट। तो इससे क्या लेवल ब्यूटायरेट का बढ़ेगा इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ेगा, तो रिलीज होगा हार्मोन का, जिससे फीलिंग होगी स्टेटी की, विच विल रिजल्ट इन अ लोअर इनटेक ऑफ फूड। कि मतलब ज़्यादा, कई लोगों को बहुत भूख लगती है ना, तो इससे हो जाएगा। तो मीन्स साइंटिस्ट दे आर वर्किंग ऑन दिस। तो दिस होल completes how the hormone they are working, how the hormones they are controlling the digestion. Hope you have understood, and in the next class we are going to study some important topic of physiology relating to blood. Till then, goodbye and stay safe.